हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी स्टार क्लब में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो जानने से पहले हम ये जानेंगे रेशियो एनालिसिस क्या है। रेशियो एनालिसिस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंतर्गत किसी भी दो डाटा के बीच हम रिलेशन निकालते हैं। वह संबंध या तो परसेंटेज में हो सकता है, या तो फ्रैक्शंस में हो सकता है, या तो प्रोपोर्शन में हो सकता है, या टाइम्स में हो सकता है। वही रेशियो एनालिसिस को ही जब हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं उसको अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या है? जब हम लोग दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स को के बीच रिलेशन निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो यह हमारे बिजनेस में काफी महत्वपूर्ण रोल है इसका। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज निकालने सीखते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, तीसरा फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो के अंतर्गत आता है लिक्विडिटी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में से आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत हम क्या निकालते हैं, आज हम लोग इसके पीछे देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें और क्या क्या आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सबसे पहला कंडीशन आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बी नेट प्रॉफिट रेशियो। सी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। डी ऑपरेटिंग रेशियो। ई एनी एक्सपेंसेस रेशियो। यहां हमारा एनी एक्सपेंसेस रेशियो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, इस तरह के जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड रेशियो रहते हैं वो इन सभी को, यानी यहां से यहां तक ये सभी यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को निकालने का हमने एक सिंगल फॉर्मूला क्रिएट किया और वो दिया आपको कि जो निकालना है इनटू 100 बाय नेट सेल्स। यानी जैसे आपको निकालना हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हम लोग पुट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। यदि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। यदि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। यानी ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो तो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल्स। और यदि जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल। सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालना हो सेलिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल्स। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो हम निकाल सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज परसेंटेज में आएगा, बिकॉज हम लोगों ने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के कारण हमारा जो भी आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में ही आएगा। अब इसके बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर और उस पर इसका डिटेल्स देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो कैसे फाइंड आउट होते हैं इस फॉर्मूला पे। जैसे हमने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओपन ऑपरेटिंग रेशियो, एनी एक्सपेंसेस रेशियो। अब इसको यदि हम लोग यहां निकालना हो तो देखिए कैसे निकलता है। जैसे हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को पता है और हम लोग को नेट सेल भी पता है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, हम लोग को पता है फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। जहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,84,000 इंटू 100 बाय नेट सेल 4 लाख। यहां पर हम इसको कटा देते हैं
यानी हमारा आंसर हुआ 46%। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहां पर हमारा आंसर 46% आ रहा है। अब इसी तरीके से यदि हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो हम यहां पर नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं 1,70,000 है, 1,70,000 एंड नेट सेल 4 लाख। फिर वही फॉर्मूला बैठा देंगे, नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। अब थर्ड कंडीशन आता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। नेट प्रॉफिट तो हमें दिखता है कि नेट प्रॉफिट है, बट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है हमारा कि हमारे जो बिजनेस का केवल जो इनकम है, जैसे अभी आप नेट प्रॉफिट देख रहे हो तो इसमें एक नॉन ट्रेडिंग लॉस को भी लिया गया है और एक नॉन ट्रेडिंग इनकम को भी लिया गया है। ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कैसे? तो हम देख रहे हैं कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट निकालते इसमें हमने 10,000 को काटा था, यानी डिडक्ट किया था, खर्च के रूप में, लॉस के रूप में इसको काटा था। वहीं पर 20,000 हमने प्रॉफिट के रूप में ऐड भी किया था। तो जस्ट अपोजिट करना है, रिवर्स। जो हमने जोड़ा, जो हमने घटाया था उसे जोड़ देते हैं और जो हमने जोड़ा था उसे घटा देते हैं। हमें पता चल जाएगा कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। यानी हम बोल सकते हैं यहां पर कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ट्रेडिंग लॉसेस माइनस नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट है 1,70,000। इसमें प्लस करेंगे हम लोग 10,000 जो कि हमारा नॉन ट्रेडिंग लॉस है, और फिर माइनस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम ये 20,000 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,60,000, 1,60,000। अब 1,60,000 जब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा, तो ऐसे कंडीशन में अब हमें क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना है। हमें करना है कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको पता है तो हमारे पास फॉर्मूला पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। अब यहां पर भी वही चीज होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। यहां नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 1,60,000 का, इंटू 100 बाय नेट सेल है हमारा 4 लाख का। आपको दिख रहा होगा नेट सेल हमारा है 4 लाख का। अब हम इसे कटा देते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 0 3 0 कैंसिल, 4 4 जा, यानी 40% हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है समझ में आ रहा है? पहले हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए पहले नेट प्रॉफिट में प्लस करना होगा नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, जो भी नॉन ट्रेडिंग लॉस है, और माइनस करना होगा नॉन ट्रेडिंग इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आराम से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अब ऑपरेटिंग रेशियो आती है बात। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो आप देखिए, फिर उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले लीजिएगा करना क्या है। ठीक है, मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आप देखिए। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल्स। यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मतलब है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
यानी पीएल में जो हमने एक्सपेंसेस मेंशन करा है, बट यहां पर भी ध्यान रखना है नॉन ट्रेडिंग लॉसेस और नॉन ट्रेडिंग इनकम को नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालें, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग खर्च। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे लिए निकालना एक परेशानी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देखिए कैसे निकल सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कितने का आपने सामान बेचा। सीधा तरीका है इसका कि हमने 4 लाख में सामान बेचा है और हमने 184 हमने उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, अर्न किया है। इसका मतलब सेल्स में से भी ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें तो हमें आराम से पता चल सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेल्स में से माइनस करते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां पर हमारा शेयर है टोटल 4 लाख का और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1,84,000 और 4 लाख में से 1,84,000 को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट, हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है वो आता है 2,16,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास मालूम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसे भी जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा सारा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू यहां पर है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता चल जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस 14,000 यानी 24,000। यानी आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पूरा आपके पास अवेलेबल है। अब आराम से आपको जब निकालना हो यहां पर कि आप निकालना चाहते हैं, नहीं भाई हमको चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमें पता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग इनटू 100 बाय नेट सेल। अब यहां पर देख लेते हैं हम निकाल के, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल्स। यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 2,16,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया हमारा 24,000 इंटू 100 बाय नेट सेल हमारा हो गया 4 लाख। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर पता चलता है क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए 2,16,000 और 24,000 यानी 2,16,000 24,000 को जोड़ते हैं तो हमारा 8 कितना आता है 240, यानी 2,40,000 इंटू 100 बाय 4 लाख। 2 जीरो यहां भी कट गया, 3 जीरो यहां भी कट गया, यानी हम बोल सकते हैं 60%। यानी ऑपरेटिंग रेशियो यदि कोई पूछे हमसे तो हम आराम से बता सकते हैं कि 60% ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरीके से अब आया मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो, या जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स। क्या? तो ऑब्जेक्टिव, पहला तो ऑब्जेक्टिव यही आपको आ जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में होता है, ट्रू या फॉल्स, यहां पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, किसी भी एक का फॉर्मूला दे सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल, ऐसा दे दे। हमको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल होता है। तीसरा, यह भी दे सकता है कि जो निकालना है नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, यहां पर हम लोग नेट सेल यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेट सेल्स कैसे निकलता है, नेट सेल्स भी निकालना हम लोग के लिए जरूरी है। नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग यदि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दें तो हमें पता चल जाएगा नेट सेल, ठीक है। यानी एक चीज ये फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूं, नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है।
यहाँ पर फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ पहले से भी, तो सारे फॉर्मूला का कलेक्शन आपके पास एक जगह अवेलेबल है। अब आप आराम से इस पर कुछ सम्स को बनाइए, देखिए और हमें बताइए आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको जानकारी आपके हिसाब से आप जितना चाहते थे उतनी मिल पाई। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, और यदि आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में। तब तक ऑल द बेस्ट।